कैसा जाएगा बचा हुआ 6 महीने का ये समय मेष लगन के सभी व्यक्तियों के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है उनके लिए। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए मेष लगन वालों, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ये टाइम आपके करियर के लिए एक सुपर लकी टाइम है। यस, आपको यहां पर देखिए आपकी 7.5 चल रही है, शनि मूव कर चुका है आपकी एक राशि के पहले, और वो अब चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे केसेस में इंसान करियर या तो बदलता है, या तो उसको प्रमोशन मिलता है, या फिर उसको जॉब वाले बिजनेस करने लगते हैं, बिजनेस वाले और बिजनेस करने लग जाते हैं। गुरु का गोचर आपके करियर हाउस में ही होने वाला है, मतलब कि प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटीज, नए चांसेस, ये सब आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो काफी जो आपने हार्ड वर्क किया था ना, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है, गुड न्यूज मिलने का समय आ चुका है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि वक्री होंगे, और कब होंगे, अभी होने वाले जुलाई के इस महीने में, तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, और आपसे जलने और चढ़ने वाला लोअर स्टाफ बढ़ने लग जाएगा। जो जूनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, वो आपका जो बड़ा ऑफिस आपको मिला है ना, उससे थोड़ा सा वो चिढ़ेंगे, थोड़ा सा कहेंगे अरे यार इसको कैसे मिल गया। तो मेष लग्न वाले अपने करियर में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में सबसे पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और फिर सडनली प्रमोशन की न्यूज मिलती है, लेकिन अगर आपने अपने एफर्ट्स में थोड़ा भी लैग किया, और अब आपको मन किया कि अब चलो थोड़ा आलस कर लेता हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए उधारी देना और अननेसेसरी कर्ज लेने से बहुत बचना है। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको। आपके लिए ये टाइम आपकी एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला तो होने वाला है, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन भी लेकर आएगा। तो यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा आप जिनको भी मानते हैं उनकी साधना, उनके मंदिर जाना, दर्शन करना, दान करना, उनके आशीर्वाद लेना अपने डाइट का जरूरी है। आर्थिक स्थिति की अगर बात कर ले तो यहां पर जो मेष लग्न के लोग हैं, आपको थोड़ा सा कॉशन यहां पे देना पड़ेगा फाइनेंशियल्स को लेकर। लेकिन शनि का जो रेट्रोगेड है वो आपके पैसे को मैटर को अफेक्ट तो करेगा। उधारी देना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना, ये सब अवॉइड कर तो लोगे आप, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार उतना पैसा है नहीं मेरे पास जितना होना चाहिए था, यानी कि वो जो एक कमी है कि यार थोड़ा सा धन और होता तो मैं थोड़ा और सेफ फील कर लेता, थोड़ा और सिक्योर फील कर लेता, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कुछ चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए और आप अननेसेसरी या फिर शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी समाज को इंप्रेस करने के लिए कोई महंगी गाड़ी, महंगे प्लॉट, महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद लो जो शायद आपके बजट से बाहर थे। तो इस तरह के खर्चों से आपको बचना है जो कि इंपल्स हैं, और खास तौर पे गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी का, क्योंकि यही दो खर्चे बहुत बड़े होते हैं। बिजनेस में भी जो लोग व्यापार कर रहे हैं, क्या सच में इतना खर्चा करना जरूरी है, या देखा देखी बस आप कर रहे हो, कंपटीशन ने किया तो मैं भी करूंगा, क्या आपके अंदर वो क्षमता है? उसको तो फंडिंग मिली है, आपको मिली है क्या? ये सवाल पूछना पड़ेगा। अगस्त में गुरु और शुक्र का योग भी बनेगा जो बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ आपको लेकर आएगा। अक्टूबर में आपको पुराना पैसा भी वापस मिलने के चांसेस है, और एक्स्ट्रा इनकम के भी योग यहां पे दिखाई दे रहे हैं। पर ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली मैनेज करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है 2-3 बार सोचिएगा उस बारे में। परिवार की अगर बात कर लें तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक का जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर आप, तो ये वक्त काफी ठीक है। परिवार में जो किसी को हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो रहे हैं, परिवार वाले घूमने की इच्छा कर रहे हैं, तो साथ में ट्रिप्स वगैरह जाने का प्लान हो रहा है, शॉपिंग, पिकनिक का या पीसफुल गेटवे करने का प्लान हो रहा है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग काफी आपकी मजेदार हो रही है। लेकिन अक्टूबर के बाद थोड़ा सा टेंशन परिवार में किसी की हेल्थ की वजह से आ सकता है। जुपिटर की रेट्रोग्रेड मूवमेंट के बाद आपको अपने क्लोज रिलेशनशिप के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हस्बैंड वाइफ की, भाई बहनों के झगड़े लड़ाई आप वेट करो, हो सकते हैं। फैमिली में भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा अक्टूबर के बाद। तो पहले से पैसा बचा लिया हम, जुलाई अगस्त सितंबर में हमने अपना धन बचा लिया, तो अक्टूबर में आएगा भी तो पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर पे जो आपके लव्ड वंस है, स्पेशली जिनसे आपका विवाह या तो होने वाला है या फिर आपका हो चुका है, उनकी छोटी छोटी बातों पर, उनकी इच्छाओं पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और उनके साथ आप किस तरह से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इस पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प्यार की बात कर ले, अब प्यार की बात निकली है तो प्रेम और विवाह का अगर मैटर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी हाइज एंड लोज स्पेशली अक्टूबर के महीने में दिखाई देते हैं। जिनका मेष लगन है, अगर आपके दिल में किसी खास इंसान के लेकर कोई फीलिंग भी है तो अभी मत बताना, जुलाई में तो बिल्कुल मत बताना। अगस्त में अगर आप चाहो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो, आप भी रोमांटिक रहोगे, सामने वाला भी रोमांटिक रहेगा, तो आपका मामला बन सकता है। गुरु और शुक्र का ये योग आपके प्यार का मौसम अगस्त के महीने में ला सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन भी दे देता हूं, सितंबर के बाद जब शुक्र के साथ केतु मिलेंगे तो अलग अलग सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार हाँ है तो रिलेशनशिप, शादी भी हो तो गई है, प्यार भी ठीक ही ठीक है, पर यार वो
अलग सा क्यों लग रहा है, या खालीपन क्यों आ रहा है, या अकेलापन क्यों मैं महसूस कर रहा हूं, ये वही टाइम पीरियड होगा जब आप अपने स्पाउस से झगड़े भी कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, समय ज्यादा स्पेंड करना है, खुद को समझाने से बेहतर है सामने वाले को समझने का काम करना है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। अगर आपके लिए शादी का वक्त आ गया है, जैसे ये साल ऐसा साल है जिनकी कभी शादी नहीं होती थी उनकी इस साल शादी होगी, तो ध्यान रखिए कि 18 अक्टूबर के बाद जब जुपिटर कर्क राशि में जाएंगे तो कई सारे लोगों के विवाह के योग अचानक से बनेंगे। तो चट मंगनी पट ब्याह का भी आप यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बस वही है कि स्मॉल अंडरस्टैंडिंग को हैंडल करिएगा थोड़ा मैच्योरली, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन की अगर बात कर ले, शिक्षा की, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम ठीक ठीक ही अच्छा है। मेष लगन के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में लॉ, मैनेजमेंट या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस यहां मिलने वाली है। जुपिटर आपकी एजुकेशन को ब्लेस कर रहा है, वो एजुकेशन जो फोर्थ राशि है ना, उस एजुकेशन की राशि भी मानते हैं, तो इसका इंपैक्ट अच्छा रहेगा। तो यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा हार्डवर्क तो करना, पर हार्डवर्क तो सभी को करना है, पर उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। शनि का वक्री होना पोजीशन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेल सकता है। 13 जुलाई से लेकर नवंबर तक की अगर आपको थोड़ी सी भी लापरवाही आप बरतोगे अपने एग्जाम्स को लेकर, तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहां पर कमर टाइट कर लो, प्लैनेट्स आपका फेवर कर रहे हैं, लेकिन उस फेवर में ऐसा नहीं करना है कि हाँ प्लैनेट तो फेवर कर रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड नहीं लेकर आना है। तो कुल मिलाकर मेष लग्न के सभी व्यक्तियों के लिए मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो शनि है ना, वो आपसे 12वीं राशि पे यानी कि पाइसेस में वक्री होने वाले हैं। ये शनि आपको ना ऐसा फील करवाएगा कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ये वो टेस्टिंग पीरियड है जब जिसके बाद शनि मनी दे रहे होते हैं। जब मेष राशि वालों जैसे ही 2027 बीतेगा ना, तो शनि आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। चलो मैं तो उस पर तब वीडियो बना दूंगा, पर ये जो 6 महीने हैं, करियर 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 पे सबसे ज्यादा ध्यान, एजुकेशन करियर वो सब एक ही चीजें हैं। और लव रिलेशनशिप को देखिए, आपको कभी कभी लग सकता है ना कि ये इंसान ना रहे मेरी जिंदगी में तो मजा आ जाएगा, लेकिन जब नहीं रहता, कुछ लोगों की अहमियत जब वो चले जाते हैं तभी पता चलती है। तो अपने रिश्तों को ध्यान में रखिए। सेहत वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके फेस पर कुछ मुहासे, पिंपल निकलना, बाल झड़ जाना, या फिर आपका प्लान बन रहा हो कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, या पीआरपी जो होता है हेयर के लिए वो करवाने का आपका मन कर सकता है। तो अपने चेहरे का ध्यान रखना। चेहरे का ध्यान अलग से क्रीम लगा के नहीं रखना, चेहरे का लिंक आपके पेट से होता है, जो खाते हो वही दिखता है चेहरे पर। हाँ, कुछ छुपता नहीं है दुनिया से, जो आपने खाया है वो दिखेगा, जो आपने पढ़ा है वो आपकी बातों से दिखेगा, तो दुनिया से कुछ छुपता भी नहीं है। अब एक वो उपाय जो कि मेष लगन के व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है, ये है कि एक तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। सावन का महीना भी जुलाई में आने वाला है, और कौन सा रुद्राक्ष पहनना है वो तो आपको जेम्स मंत्रा के कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। लेकिन चाहे जो हो, इस बार कोशिश करिए जितनी जल्दी आप महादेव के, भगवान शंकर के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर परिवार के साथ अकेले जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा। वहां पे जो आप ब्लेसिंग लेकर आओगे, वहां पे धागा काला बांध के लाइएगा, वो आपको इस पूरे 6 महीने में प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके दिमाग में जो उलझने चल रही हैं उनको भी शांत करेगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष लगन के लिए आने वाला ये पूरे 6 महीने का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ लगन, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो कैसा जाएगा वृषभ लगन के सभी व्यक्तियों का आने वाले 6 महीनों का समय। वृषभ लगन वाले लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड ओके दिखाई देता है, जहां एक तरफ राहु की 10वें घर में स्थिति से जातक कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का, जोखिम उठाने का और दाव पेच खेलकर अवसर लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अपने करियर में किस तरह से नाम हो जाए, सीनियर की नजरों में आ जाऊं, किस तरह से प्रमोशन मिल जाए, किस तरह से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब के साथ एक साइड हसल करने की भी वृषभ लगन के लोग अब सोचने वाले हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक वक्री गुरु की दशम भाव में जो दृष्टि आएगी, करियर में आता हुआ अवसर ऐसा लगेगा ना कि इंटरव्यू की लास्ट स्टेज तक गए, काम नहीं बना, हाथ से निकल गया। तो ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो कि हाँ, बनते बनते बात बिगड़ गई है, तो कभी भी काम बनने से पहले किसी को नहीं बताना है, पहले से लड्डू नहीं खिलाने हैं। जब तक काम बन के हाथ में ना आ जाए, आप 110% श्योर ना हो जाए, तब तक आप कभी किसी को मत बताइएगा। पंचम भाव में वक्री शनि की जो दृष्टि आने वाली है, ये जातक की योजनाओं को बहुत योजनाएं बनाएगा ये जातक, और नए नए अवसरों को तलाशेगा भी। जो मैंने कहा ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करने वाला टाइम आएगा, और इस वजह से देखो 5-6 अपॉर्चुनिटीज पे आप हाथ पैर मारोगे, एक आपकी सटीक लग भी जानी है, पर 4 में आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये होना था पर हुआ नहीं। ये अगर लापरवाही कर दिया आपने यहाँ पर तो और ज्यादा परेशानी आपके लिए। इसमें कई बार ऐसा भी होता है ना कि आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो व्यक्ति का कम हो जाता है और अपने वो लक या अपनी किस्मत पे सवाल उठाने लग जाता है।
फाइनेंशियल अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से आपका हॉरोस्कोप अगर देखा जाए तो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये वृषभ लगन वालों के लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी उतार चढ़ाव वही फिर मैं कहूंगा कि ओके ओके ही रहने वाली है। जहां एक तरफ राहु के कारण अचानक से आपको पैसा भी मिलने के योग बन रहे हैं, अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनने का प्रॉमिस हो रहा है। जो मैंने पहले भी कहा कि आप एक साइड हसल स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कमीशन या फिर किसी से ब्रोकरेज मिल जाना, ऊपरी कमाई जिसको आप कहते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी तो आप कमा ले जाओगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आया तो यार मैंने 2-4 नए काम किए, वहां पैसा तो आया, पर ये 2-4 जो कभी खर्चे थे नहीं में, वो नए नए खर्चे भी मेरे सामने आ गए हैं। गुरु के कारण जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसों का लेन देन का कोई बिजनेस है, अगर आपका फाइनेंशियल कोई आपकी कंपनी आप चलाते हो, तो उनका पैसा गलत जगह लगकर डूब भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। स्पेशली जो फिनटेक कंपनी वगैरह चला रहे हैं आप, किसी भी तरह से इंश्योरेंस या फिर पैसे का उधार लेन देन में कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए सावधानी ज्यादा बरतनी है। किसी को उधार या धन देने से पहले और व्यापार में नया धन निवेश करने से पहले विचार करना जरूरी है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण धन प्राप्ति के लिए विदेश यात्रा का योग है, तो आपका वीजा लग सकता है इस टाइम पीरियड में। आप देखोगे कि किसी एमएनसी में अगर आपने जॉब अप्लाई की थी तो वहां पर भी आपका काम बना, और यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दादा चाचा वगैरह से भी आपको कुछ धन प्राप्ति के योग यहाँ पर भी भाग्यवश जिसे हम कहेंगे, आपको भाग्यवश भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला कोई ऐसा टाइम है नहीं, ओके ओके टाइम ही है। धन आएगा भी और जाएगा भी, इतना चलता रहे तो अच्छा ही है। बस जा ही जा रहा है और आ नहीं रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वृषभ लगन वालों के लिए वक्री गुरु का धन भाव पर प्रभाव होना और चौथे घर पर जुलाई से अक्टूबर तक का सूर्य मंगल केतु आदि ग्रहों का प्रभाव होना इस बात को दर्शाता है कि पारिवारिक चिंताएं बढ़ रही हैं, परिवार में मतभेद बढ़ रहे हैं, आपस में ही कलेश हो रहा है, और परिवार में अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है। यदा कदा परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, जिस वजह से भी आपके फैमिली का पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लंग्स की प्रॉब्लम, या ब्रेथ में, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और आपके खुद के लिए तो आंखें और दांतों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस टाइम पीरियड में ये जो पूरे 6 महीने हैं, जो हीरो बनकर गाड़ी मत चलाइए, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, और तभी अपनी गाड़ी चलाइए। किसी को इंप्रेस नहीं करना है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो किसी को इंप्रेस नहीं करना है, आप 60 की स्पीड से अपना आराम से गाड़ी चलाइए। वृषभ लगन वालों के लिए अगर हम मैरिज या प्यार मोहब्बत का मामला देखें इनका, तो जो लोग पहले से प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए वक्री शनि के कारण 13 जुलाई से 28 नवंबर तक थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपका जो प्रेमी है वो किसी और से भी प्रेम करता है, ये कहीं आपको ये राज का खुलासा ना हो जाए। आपस में वैचारिक मतभेद होने से, किसी अन्य व्यक्ति से के या किसी थर्ड पार्टी के एंट्री मारने से प्रेम प्रसंग टूटता हुआ नजर आता है। रिश्ते थोड़े कमजोर, स्पेशली अभी अगर मैरिज नहीं हुई है तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगस्त के महीने में प्रेम प्रसंग के लिए मानसिक तनाव प्रेम प्रसंग में चिंता आपकी पैदा कर रहा है, कुछ भयंकर लड़ाई जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं अगस्त के महीने में। अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव नीच के हो रहेंगे, जिसके कारण से एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, तुमने ये किया मैंने वो किया, इससे भी रिश्तों में खटास आ सकती है। जो लोग नए प्रेम संबंधों की तलाश कर रहे हैं उनके लिए संयमित मतलब कि ठीक ठाक, मतलब ऐसे डेस्परेशन में किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना। अगर आप खाली हैं, अकेले फील कर रहे हैं, तो बहुत डेस्परेट हूं कि मैं मेरी जिंदगी में कोई आ जाए, अगर आप इस भावना के साथ खोजेंगे, सर्च करेंगे, सो मुश्किल हो जाएगी। आपको गलत पार्टनर अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको कि हाँ ठीक है, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, इस वाले भाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझदारी और व्यवहार कुशलता का परिचय देना यहाँ पर अति आवश्यक है, जिससे कि नए रिश्तों में मजबूती मिले और पुराने संबंध भी आपके बरकरार रहें। अब स्टूडेंट्स के लिए अगर थोड़ी बात कर लें तो वृषभ लगन के जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई का मामला यहाँ पर आपका ठीक ही नजर आ रहा है। इवन मैं ये भी कहूंगा कि आपके अध्ययन में थोड़ी बहुत ही लापरवाही या आलसपन के कारण आप नुकसान उठाएंगे, वो भी अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर की इन 3 महीनों में। उसके बाद जो आपने योजनाएं बनाई थी वो वापस से वो जोश वापस आएगा आपका, और आप पढ़ाई लिखाई में चिंतन मनन करेंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक दिशा देंगे। और यहाँ पर आपका अगर कोई एग्जाम जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो वहां पर आपको निराशा हो सकती है, लेकिन उसके बाद की जो एग्जाम्स है वहां पर आप औसत से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से फिलॉसफी है या फिर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह का लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, साइंस हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर संस्कृत के स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंसी के भी, इवन और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर है। आपकी जो एजुकेशन है वो आपको नए एक्सपीरियंस कराएगी, और एज अ ह्यूमन
आपको बदलने की कोशिश करेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मैंने बता दिया कि अपनी आंखों का ध्यान आप रखेंगे ही वृषभ लग्न वालों, और जुलाई से 2025 के लेकर दिसंबर तक पूरे ये जो 6 महीने हैं हेल्थ मध्यम ही रहने वाली है। कोई बहुत नई बीमारी का संकेत तो नहीं मिलता कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा कुछ हो गया, लेकिन अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, आंखों की पहले भी कोई प्रॉब्लम रही, दांतों की पहले कोई प्रॉब्लम रही, तो ये प्रॉब्लम्स वापस से आपको देखने को मिल सकती हैं, वापस से कोई नया रूप लेकर आपके सामने आ सकती हैं। तो जो लोग पहले स्वस्थ हैं उनको तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती है, थोड़ा बहुत ही अपना ख्याल रखिए खान पान और दिनचर्या का, वो ठीक रहेगा। लेकिन जिनको पहले इनमें से कोई प्रॉब्लम थी वो दर्द वापस से उभर सकता है। अब उपाय क्या कर सकते हैं, इन 6 महीने कोशिश करिए, एक तो पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, गाय माता को सेवा करिएगा गाय माता की, और माँ दुर्गा के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर अगर आप जा सकते हैं तो वहां जाकर उनका दर्शन करना, दान करना, उनका आशीर्वाद लेकर आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली हो जो कि अब अपग्रेड हो चुकी है, नई चीजों के साथ आ चुकी है, तो आप अपनी कॉस्मिक कोड या प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली रिपोर्ट भी परचेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे तीसरे लग्न के बारे में, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड मिथुन लग्न के सभी जातकों के लिए। मिथुन लग्न वालों के करियर के लिए अगर देखा जाए तो जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय करियर के दृष्टिकोण से काफी गुड न्यूज देने वाला होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए गुरु और केतु का और राहु के इवन वजह से भी अच्छी सफलता के योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस अपनी दमखम से मेहनत झोंक दीजिए, अब वो सारी सफलता और वो गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। जो लोग पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है, प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं, या फिर आपका भी साइड हसल से एक इनकम जनरेट हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अच्छी न्यूज यहां पर दे सकता है। यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि वक्री गुरु और वक्री शनि के कारण अति आत्मविश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस लबालब भर गए हैं, लापरवाही कर दोगे, सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी को आप कुछ ऐसा बोल दोगे कि दिल में बात लग गई और उसने फिर आपकी वहां कंप्लेन करी, वहां कंप्लेन करी, फिर आपके लिए ऑफिस में खूब पॉलिटिक्स हो गई। तो किसी भी तरह से गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है, किसी भी तरह से किसी की पीठ पीछे बुराई का हिस्सा नहीं बनना है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लबालब आप भरे हुए, आपका काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, उतने ही विनम्र बने रहिए, उतनी ही और लोगों की तारीफ, जेन्युइन तारीफ लोगों की करते रहिए। आप अध्यापक हैं, कोई कंसल्टेंट है, या फिर आप किसी तरह से लॉ में काम करते हैं, वकील वगैरह हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तो आपके लिए सफलता ये बाकी के 6 महीने लेकर आने वाले। फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए समय अनुकूल है, ठीक ठाक है, बड़ा अच्छा समय जाने वाला है। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक उन्नति होगी, नौकरी पे थोड़ा सा पैसा अच्छा बढ़ेगा, और इस बार आप पैसा बचा भी पाओगे। नई गाड़ी खरीदने का बड़ा मन करेगा, आपका वाहन आने के योग है, मकान बनाने का या जमीन खरीदने का भी योग यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शेयर मार्केट, बिटकॉइंस में अगर आदि क्षेत्र में आप अपना काम करते हैं तो सावधान रहिए, खासतौर पे अगस्त सितंबर इन 2 महीनों में आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर बहुत सोच समझ के कम पैसा लगाकर ही ट्रेडिंग करें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत होने से सुख समृद्धि बढ़ने का यहाँ पर अच्छा संकेत हमें मिलता है, क्योंकि गुरु, राहु और केतु की ये जो स्थिति है आपकी कुंडली में बन रही है, ये इस साल सबसे उत्तम स्थिति, बाकी सभी लग्नों में आपके लग्न के लिए सबसे बेहतर है। गुरु तो लग्न में बैठे हैं आपके, और अक्टूबर में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे तो जो आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने दबा रखा था, कोई कमीशन था, कोई बोनस था आपका, या फिर आपको कोई ब्रोकरेज मिलने वाला था, ये सारे पैसे अतिरिक्त धन के रूप में आपके पास वापस आएंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए 7वें घर पर वक्री गुरु की दृष्टि भी आ रही है, और इससे होगा ये कि परिवार में या फिर स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत मतभेद आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतनी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, आप यही मानकर अपने दिल को शांति दे सकते हो। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, इवन आपको शादी ब्याह करने का भी बहुत जोर से मन करेगा। ऑफकोर्स अगर आपकी उम्र हो गई है और जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप कई सारे धार्मिक स्थलों में इस साल के एंड में घूमने जाने वाले हो। कुल मिलाकर बड़ों की सलाह और उनका आशीर्वाद और किसी जिनको भी आप मानते हो उनके दैवीय स्थल पर जाकर दर्शन करने से आपका फायदा होगा, खुशियां मिलेंगी, और आपका ये समय बहुत आराम से मांगलिक कार्यों के साथ अनुकूलता के साथ बीत जाएगा। लव मैरिज वालों की अगर बात करें या प्रेमी रिश्तों की अगर हम डिटेल में बात करें, जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो प्रेम प्रसंग है, जिनका गुरु राहु का योग बन रहा है, वो पंचम भाव को भी अफेक्ट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है ना, इससे मैं शादी कर लेता हूँ, विवाह का प्रस्ताव दे देता हूँ इसको, या अपने घर में इसकी बातें कर देता हूँ। राहु ना वो चुल मचा देता है आपके मन में कि चलो यार अब इसको ना आगे लेकर चलते हैं, कुछ नया काम करते हैं। लेकिन उसी बीच आप पाओगे, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए बता रहा हूँ, उसी बीच आप पाओगे कि आप ये भी फील करोगे कि यार ये ना थोड़ा सा और पढ़ा लिखा होता, या और समझदार होता, या और इसका
अच्छी जॉब होती तो और मजा आता। डाउट भी थोड़े बहुत क्रिएट करेगा, क्योंकि जुपिटर को क्या चाहिए, जुपिटर को बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग चाहिए होते हैं अपने रिलेशनशिप में। जो लोग बहुत टाइम से विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, उम्र निकली जा रही थी, मिथुन लगन के हैं, तो यहाँ पर अचानक से आपके विवाह का योग बन रहा है। और चटमंगनी पट ब्याह आपने सुना होगा, ऐसा ही कुछ योग बन रहा है कि अचानक से किसी रिश्तेदार की वजह से कोई रिश्ता आया, आपकी बात तय हो गई। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मिथुन लगन वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय विद्यार्थी गण के लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत अच्छा है। नई शैक्षणिक यानी कि नई कोई एजुकेशन आप लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई डिप्लोमा कोर्स करते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी भी तरह से लॉ से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, लैंग्वेज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम या कोई पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्री गुरु के कारण ना आत्मविश्वासी बनने से, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मेरे सामने तो कोई टिकता नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे कि आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अभी मैं आपको चेतावनी दे दे रहा हूं कि घमंड नहीं करना, किसी भी चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हमेशा ऐसा सोचना है कि आई एम अ स्टूडेंट, अभी मैं लर्निंग फेज में हूं और मुझे उसी तरह से आगे बढ़ना है। आप ट्यूशन का कोई काम करते हैं, आप कोचिंग का काम करते हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो यहाँ पर अच्छा करियर या अच्छा धन कमाने के योग बन चुके हैं। सेहत के मामले में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो मिथुन लगन वाले लोग हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय जा रहा है वो आपकी सेहत के दृष्टिकोण से सावधान रहने वाला है। और ये आवश्यक है कि आप समझें कि आपका ना मोटापा, बृहस्पति लग्न में आएंगे ना, तो मोटापा, ओबेसिटी, लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, डाइजेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी, रिफ्लेक्स, ये सारी चीजें, कंधे में बैक में दर्द हो जाना, पीठ में तकलीफ होना, यूरिन की प्रॉब्लम, शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम अगर आपकी पहले से थी तो अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी बने रहिए। कैसे बनेंगे? लाइफस्टाइल। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, जिस वजह से आपके जीवन में ये अफेक्ट कर रहे हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अपने स्टमक का, अगर पेट का ध्यान रख लिया, खाने पीने का ध्यान रख लिया, नींद का ध्यान रख लिया, ये 2-3 चीजें ऐसी होती है जीवन में, जिगर अगर इंसान इनको ठीक रखे तो बाकी मामले ठीक ही रहते हैं। उपाय के तौर पर गौ माता के गौशाला में जाइए, वहां पर उनको चने की दाल खिला सकते हैं, आप चारा खिला सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर आप चने की दाल जरूर दान करिएगा। इन 6 महीने में एक बार आपको ये काम करना है। पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं सावन के महीने में आप। और अगर आप चाहते